वेलकम बैक टू माय चैनल केटी स्टेनोग्राफी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने वॉवल्स के वर्ड्स की डिक्टेशन लिखी थी। आई होप आप सब ने वो प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे एंड आपको वॉवल्स समझ आ गए होंगे। उससे पहले क्लास में मैं आपको वॉवल्स के बेसिक समझा चुकी हूँ, जिसमें हमने 12 वॉवल साउंड सीखे थे, जिन्हें हम लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स में डिवाइड करते हैं। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से पता है कौन से लॉन्ग वॉवल साउंड है एंड कौन से शॉर्ट वॉवल साउंड है। उसके बाद हमने वॉवल्स की प्लेसिंग देखी थी कि वॉवल्स को हम किन 3 प्लेसेस पे प्लेस करते हैं, 1, 2 एंड 3। एंड उसमें हमने बिफोर एंड आफ्टर भी हमें पता है कि बिफोर एंड आफ्टर 2 प्लेसेस होते हैं वॉवल्स के। एंड हमें अपने स्ट्रोक को लिखना कहाँ और कैसे है, मतलब फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस वॉवल है तो ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस वॉवल है तो थ्रू द लाइन। आई होप अभी तक आप सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी एंड आप सब ने वर्ड्स की डिक्टेशन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की क्लास में हम सीखेंगे वॉवल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रोक्स। एक बात तो हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो हमारे शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स हैं वही हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। पी बी, टी डी, जे जे, के गे, एफ वी, इथ दी, एस जी, इश जी, एम एन, इंग, एल, आर, रे, वे, ये एंड हे। अब स्ट्रोक्स तो हमारे सिर्फ यही हैं, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है वॉवल साउंड्स। आज की क्लास में हम देखेंगे वॉवल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रोक्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। कोई भी वॉवल साउंड अगर किसी भी स्ट्रोक के लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस है तो उसे हम स्ट्रोक से पहले पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा है अर्थ। अर्थ में अगर हम स्ट्रोक्स देखें कौन कौन से हैं तो हैं आर एंड इथ। अर्थ, अ तो हो गई वॉवल साउंड, अ हो गई वॉवल साउंड। स्ट्रोक्स हैं आर एंड इथ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ये ऑन द लाइन बनाना है, अबव द लाइन बनाना है या थ्रू द लाइन बनाना है। वो टेबल भी आपको अच्छे से याद हो गई होगी। पा, मे, वी ऑल गो टू, दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो अब हम देखेंगे अर्थ। अ की साउंड है। अ की साउंड मतलब कौन सी साउंड? सेकेंड प्लेस पेन वाली अ, बिकॉज इसमें ई है। साउंड है दैट वाली अ, लेकिन स्पेलिंग में ई है तो ये सेकेंड प्लेस वॉवल होगा। सेकेंड प्लेस वॉवल का मतलब है हमें ये ऑन द लाइन लिखना है, तो हम लिखेंगे आर और इथ। अब हमें इसमें वॉवल प्लेस करना है। अर्थ, अ, आर से पहले आ रहा है अ, तो हमें आर के स्ट्रोक से पहले वॉवल साइन को प्लेस करना है और ये सेकेंड प्लेस वॉवल है और इसमें सेकेंड प्लेस वॉवल लाइट डॉट आएगा, तो ये हम लगाएंगे अ। ये हो गया अर्थ, अ र थ, अर्थ। ये बन गया अर्थ। बिकॉज आर से पहले वॉवल साउंड थी अ, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लगाया और इसको हम पहले ही पढ़ते हैं अ र थ। आप इसको दोनों वे से देखिए। अगर आप इसको ये हटा दें तो आप खाली स्ट्रोक को देखिए, पहले वॉवल साउंड है फिर स्ट्रोक है। तो अगर हमें बिना लिखे हुए अगर हमें पढ़ना है तो हम देखेंगे ये अ र थ, अर्थ। ये बन गया अर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें एप। एप, तो इसमें स्ट्रोक तो एक ही आ रहा है पी का। अब साउंड है एप। एप किसकी साउंड है? मे वाली साउंड है। मे वाली साउंड है मतलब सेकेंड प्लेस। सेकेंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन, तो ये हम बनाएंगे पी और सेकेंड प्लेस वॉवल है हेवी डॉट, ये हमने बनाया एप। ए प, हम इसको पढ़ेंगे ए प।
एप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एज, एज। तो ये हमने बनाया जे, एज, एज। कौन सी साउंड है? में। सेकेंड प्लेस वॉवल डार्क डॉट, सेकेंड प्लेस वॉवल डार्क डॉट, एज। नेक्स्ट है ईट, ईट। ई किसके साउंड दे रहा है? वी की साउंड। वी है थर्ड प्लेस वॉवल, थर्ड प्लेस वॉवल थ्रू द लाइन डार्क डॉट। तो हम इसको बनाएंगे, टी बनाना है इसमें हमें, ये हमने बनाया टी। थर्ड प्लेस स्ट्रोक से पहले साउंड आ रही है तो स्ट्रोक से पहले हमने लगाया ई का वॉवल, ईट। नेक्स्ट है एल, एल। इसमें स्ट्रोक है एल का, वॉवल साउंड एल से पहले आ रही है, एल तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही वॉवल लगेगा। और एल, एल, एल किसकी साउंड है? में। डार्क डॉट सेकेंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन, ये हमने बनाया एल, सेकेंड प्लेस वॉवल डार्क डॉट, ये हो गया एल। अब अगर किसी स्ट्रोक के राइट हैंड साइड पे वॉवल साउंड लगे तो उसे बाद में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं ले, ले। इसमें स्ट्रोक पहले आ रहा है एल, ले। ए की साउंड बाद में आ रही है तो वो राइट हैंड साइड पे लगेगा, ले एज इन में सेकेंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन डार्क डॉट बनेगा। तो ये हमने बनाया ऑन द लाइन एल, डार्क डॉट सेकेंड प्लेस ले, क्योंकि ये बाद में साउंड आ रही है वॉवल की, इसीलिए हमने बाद में लगाया। अगर यही वॉवल आप यहाँ देख सकते हैं, ये अगर वॉवल लेफ्ट हैंड साइड पे लगता तो हम इसको पहले पढ़ते, तो ये हो जाता एल। यहाँ बाद में लगा है तो इसको हमने लिखा, पढ़ा ले, ले। पहले था तो ये बन गया एल, वॉवल साउंड बाद में आया तो बन गया ले। देखिए स्ट्रोक सेम है, बस वॉवल का बिफोर एंड आफ्टर वाला डिफरेंस है और वर्ड बिल्कुल चेंज हो गया। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि कब वॉवल साउंड पहले है और कब वॉवल साउंड बाद में है। नेक्स्ट देखते हैं रे, रे में हम अपवर्ड बनाते हैं। ये बनाया हमने रे, वॉवल साउंड डार्क डॉट सेकेंड प्लेस, बिकॉज रे की साउंड किसकी है? मे की, ये सेकेंड प्लेस वॉवल है। नेक्स्ट है जे, जे, जे। ये बनाया जे और डार्क डॉट, सेकेंड प्लेस वॉवल है ऑन द लाइन, डार्क डॉट लगाया जे। नेक्स्ट है पे, पे, पी बनाया सेकेंड प्लेस वॉवल है और ये बन गया पे। अब ध्यान दीजिए ये है पे, पे, पहले पे लिखा बाद में वॉवल साउंड है तो ये हुआ पे। इसमें पहले वॉवल साउंड थी और स्ट्रोक बाद में था तो ये हुआ एप, और ये बाद में थी तो ये हुआ पे। सेम वे ये है जे और ये है एज, वॉवल साउंड पहले है तो वर्ड बना एज, वॉवल साउंड बाद में है तो ये बना जे। नेक्स्ट है शू, शू, शू को हम बनाएंगे थ्रू द लाइन, ये हुआ शू, शू एज इन टू, तो ये हुआ थर्ड प्लेस वॉवल डार्क डैश, शू। अब हम देखते हैं वॉवल साउंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में कैसे पढ़ी जाती है। अगर कोई वॉवल साउंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले है, यानी कि अबव द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। अगर वॉवल साउंड बाद में है स्ट्रोक के, या मतलब बिलो द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, तो उसे हम स्ट्रोक के बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक, एक, इसमें हमने बनाया के और एक, 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 साउंड किसकी है? में, डार्क डॉट लगेगा, सेकेंड प्लेस वॉवल, ये बन गया एक। अब अगर हम इसे बाद में लगाएं, यानी कि ये हमने लिखा के और ये लगाया सेकेंड प्लेस वॉवल, तो ये बन गया के।
पहले लगाया तो एक, बाद में लगाया तो के। सेम वे ईक, ईक, ईक हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, ये बनाया के, डार्क डॉट ये हो गया ईक। सेम वे अगर हम इसे बाद में लगाएंगे थर्ड प्लेस वॉवल तो ये बन गया की। डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वॉवल साउंड अगर पहले है तो वो वॉवल साउंड पहले पढ़ी जाएगी, और वॉवल साउंड अगर बाद में है तो वॉवल साउंड बाद में पढ़ी जाएगी। आपको बहुत ध्यान देना है कौन से वर्ड पे कौन से स्ट्रोक्स हैं और वॉवल साउंड कहाँ आ रही है, तभी आप वर्ड्स को अच्छे से लिख सकते हैं। अब इनको हम और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लिखा है एब, एब। तो इसमें स्ट्रोक कौन सा है? स्ट्रोक क्लियर हमें पता चल रहा है, बी स्ट्रोक है। और एब वॉवल साउंड क्या है? ए, एब, एब, ए एज इन दैट। लेकिन ध्यान देना है यहाँ स्पेलिंग में है ई, तो यहाँ आएगा लाइट डॉट सेकेंड प्लेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी और वॉवल साउंड हमें ए लगाना है। ई स्पेलिंग है इसलिए डॉट लाइट सेकेंड प्लेस वाला आएगा। तो और एब बी से पहले आ रहा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे एब, ये बन गया एब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एड, एड, एड। स्ट्रोक कौन सा आ रहा है इसमें? डी। तो सबसे पहले हम डी स्ट्रोक बनाएंगे, लेकिन अबव द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके वॉवल प्लेसिंग से। जैसे एड, एड एज इन मे, सेकेंड प्लेस वॉवल है मे, तो सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन, ऑन द लाइन बनाएंगे हम डी। और एड, डी से पहले ए की साउंड आ रही है तो ये हम यहाँ लगा देंगे सेकेंड प्लेस वॉवल एड। नेक्स्ट है एच। स्ट्रोक कौन सा आ रहा है? जे का स्ट्रोक बनाया, एच, ए दैट वाला है लेकिन स्पेलिंग में ई है तो पेन वाला आएगा, यानी कि लाइट डॉट पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक से पहले वॉवल साउंड है एच, तो ये हम लगाएंगे लाइट डॉट एच। नेक्स्ट है एज, ये हमने बनाया जे और सेम वे ए, ई पेन वाला आएगा लाइट डॉट, तो ये बन गया हमारा एज। नेक्स्ट है ऑफ, 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 ऑफ एज इन नॉट, नॉट, ऑफ, नॉट। तो स्ट्रोक कौन सा आ रहा है? एफ। और कौन सी प्लेस आएगी नॉट की? फर्स्ट प्लेस वोवल लाइट डैश के साथ। तो ये हमने बनाया एफ ऑन द लाइन, ये हमने बनाया एफ अबव द लाइन, और ऑफ लाइट डैश आएगा फर्स्ट प्लेस वोवल, ये हमने बनाया ऑफ। नेक्स्ट है ओथ, ये हम बनाएंगे इथ, स्ट्रोक है हमारा ओथ, ये हमने बनाया इथ, और ये आएगा हमारा सेकेंड प्लेस वोवल डार्क डैश गो के साउंड वाला, तो ये हो गया हमारा ओथ। नेक्स्ट है एक, एक अभी हमने सीखा था, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये हम बनाएंगे के, और एक ए साउंड पहले आ रही है, सेकंड प्लेस वॉवल है, ये हमने बनाया डार्क डॉट एक। नेक्स्ट है एग, ये हमने बनाया एग लाइट डॉट पेन के साउंड वाला, सेकंड प्लेस वॉवल लाइट डॉट के साथ। नेक्स्ट है एम, एम का स्ट्रोक है, सेकंड प्लेस वॉवल मे की साउंड है, ऑन द लाइन बनेगा डार्क डॉट के साथ एम, ये हमने स्ट्रोक से पहले लगाया। नेक्स्ट है इन, ये हमने लिखा इन, थर्ड प्लेस वॉवल है, इज वाली साउंड है, तो ये लगेगा हमारा स्ट्रोक से पहले, क्योंकि इन एन की साउंड से पहले है इन, ये हमने लगाया लाइट डॉट इन। नेक्स्ट है ओर, ओर
अब हमने आर के 2 स्ट्रोक्स पढ़े थे, आप सबको याद होंगे। एक हमने पढ़ा था आर और एक हमने पढ़ा था ओर। तो यहाँ आर वाला आएगा, ये हमने बनाया आर और ओर। पहले लगेगा कौन सा लगेगा? डार्क डैश। डार्क डैश फर्स्ट प्लेस वोवल ऑल वाला, और ऑल। तो ये डार्क डैश सेकेंड प्लेस वोवल। एक बार फिर से देखते हैं। एब, बी बनाया और ये ए, लाइट वोवल, लाइट डॉट। एड, डी बनाया और ये ए, वोवल, डार्क डॉट। एच, चे और ये लाइट वोवल। एज, जे बनाया और ये लाइट वोवल। ऑफ, एफ का स्ट्रोक बनाया और ये लाइट डैश। ओथ, इथ बनाया और ये डार्क डैश। एक, एक और ये डार्क डॉट। एग और ये लाइट डॉट। एम और ये ए का डार्क डॉट। इन और ये ई का लाइट डॉट, थर्ड प्लेस वोवल। और पे आर बनाया और ये डार्क डैश, थर्ड प्लेस वोवल। तो आई होप आपको प्रीसीडिंग वोवल्स तो इससे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम देखते हैं फॉलोइंग वोवल्स। फॉलोइंग वोवल्स का मतलब है अगर किसी स्ट्रोक के बाद में वोवल साउंड आती है तो हम वोवल साउंड को स्ट्रोक के बाद में प्लेस करते हैं। इससे पहले हमने प्रीसीडिंग वोवल्स में देखा था, हमने जितने भी वोवल साउंड्स को प्लेस किया था वो स्ट्रोक से पहले लगाए थे क्योंकि वो प्रीसीडिंग वोवल थे। नाम से ही समझ में आता है, प्रीसीडिंग मतलब पहले, स्ट्रोक से पहले वोवल साउंड होगी तो वोवल साउंड स्ट्रोक से पहले लगेगी। ये है फॉलोइंग वोवल्स। नाम से क्लियर होता है, फॉलोइंग मतलब बाद में आने वाले, तो स्ट्रोक के बाद में वोवल साउंड होगी, इसीलिए हम वोवल साउंड को स्ट्रोक के बाद में लगाएंगे। अब इन्हें हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे वर्ड है लो, तो लो को सबसे पहले आप ये देखें, टेबल रिकॉल करें एंड ये देखें कि ये फर्स्ट प्लेस वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है या थर्ड प्लेस वोवल। तो लो की साउंड है जैसे साउंड थी गो, लो, गो। तो ये है सेकंड प्लेस वोवल और इसका साइन है हैवी डैश। तो अब ये देखो लो, स्ट्रोक इसमें कौन सा आ रहा है? स्ट्रोक जो आ रहा है इसमें वो एक ही है, एल का, और ओ वोवल साउंड है, सेकंड प्लेस वोवल है, हैवी डैश। तो हम लिखेंगे पहले ऑन द लाइन, तो हम इसको लिखेंगे लो। पहले हम बनाएंगे एल और ये हमारा सेकंड प्लेस है तो हैवी डैश, ये हो गया हमारा लो। नेक्स्ट है रो का भी सेम साउंड है तो हम इसको बनाएंगे, आर स्ट्रोक है इसमें, सेकंड प्लेस वोवल, फॉलोइंग है हैवी डैश, ये हमने बनाया रो। नेक्स्ट है वो में हमारा कौन सा स्ट्रोक है? वे वाला स्ट्रोक है, डब्ल्यू का स्ट्रोक है, ये हमारा सेकंड प्लेस वोवल है, वो आएंगे। ये हमने बनाया ऑन द लाइन, डब्ल्यू का वे और ये हैवी डैश, ये बन गया हमारा वो। नेक्स्ट वर्ड है ये एज इन वी है थर्ड प्लेस वोवल, तो ये थर्ड प्लेस वोवल है, थ्रू द लाइन बनेगा, ये हमने बनाया ये। और वोवल साउंड है ई, वी वाली, तो इसमें हम लगाएंगे थर्ड प्लेस वोवल है तो हैवी डॉट, थर्ड प्लेस वोवल। नेक्स्ट है
बो, बो किसके जैसे साउंड है? गो, गो। तो ये हमारा है ऑन द लाइन सेकेंड प्लेस वोवल। इसमें हमने बनाया बी और ये हमने लगाया हेवी डैश सेकेंड प्लेस। नेक्स्ट है डे, डे एज इन मे। तो ये सेकेंड प्लेस वोवल है, ऑन द लाइन बनेगा, तो इसमें हमने बनाया डी और हेवी डॉट, डे। नेक्स्ट है फो, फो, फो किसके जैसे साउंड है? गो, तो ये बनेगा ऑन द लाइन, ये हमने बनाया एफ और ये बनाया फो। नेक्स्ट है डे, डे, डे एज इन मे, सेकेंड प्लेस वोवल है, तो ये हमने बनाया दे और ये सेकेंड प्लेस वोवल हेवी डॉट। नेक्स्ट है के, के का साउंड है एज इन मे, सेकेंड प्लेस वोवल है, तो ये हमने बनाया के और ये सेकेंड प्लेस हेवी डॉट। नेक्स्ट है गे, गे भी सेम है, सेकेंड प्लेस वोवल है, ये हमने बनाया गे और ये लगाया हमने इसका वोवल। नेक्स्ट है मो, मो सेकेंड प्लेस वोवल है, साउंड है गो की तरह, सेकेंड प्लेस वोवल है, तो हमने इसको बनाया, ये हमने बनाया मो। नेक्स्ट है नी, नी, नी थर्ड प्लेस वोवल है एज इन वी, तो ये हमने बनाया नी और ये हमने लगाया थर्ड प्लेस वोवल, ये हमने बनाया डार्क डॉट। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने बनाया लो, लो, लो एज इन गो, रो, रो एज इन गो, सेकेंड प्लेस वोवल है, वो भी सेकेंड प्लेस वोवल है, हेवी डैश, ये थर्ड प्लेस वोवल है, थ्रू द लाइन लिखेंगे एज इन वर्ड वी, ये हमने बनाया ये और ये लगाया हेवी डॉट थर्ड प्लेस वोवल। बो, बो भी सेकेंड प्लेस वोवल है, ये बनाया बो, ये बनाया हमने डे, ये बनाया हमने फो, ये बनाया दे, ये है के, ये है गे, मो और ये बनाया नी। आई होप प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स आपको अब क्लियर हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स को। अगर कोई वॉवल साउंड स्ट्रोक से पहले है तो उसे हम स्ट्रोक से पहले लगाते हैं, और अगर साउंड वॉवल की स्ट्रोक के बाद आती है तो उसे हम स्ट्रोक के बाद में लगाते हैं। अब हम वर्ड्स देखेंगे जिसमें प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स दोनों ही आते हैं। जैसे वर्ड है हमारा एबनी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। अगर आप इसको इबॉनी पढ़ेंगे तो आप इसको कभी भी सही नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए शॉर्ट हैंड में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। तो एबनी, एबनी में हमारे स्ट्रोक्स हैं बी और एन। अब हमें देखना है कि हमारे वॉवल साउंड्स कहाँ लगेंगे। एबनी, ए पहले आ रहा है, बी से पहले आ रही है साउंड, तो इसे हम बी से पहले लगाएंगे। ए हमारी साउंड है दैट वाली, लेकिन स्पेलिंग में देखिए ई है, तो ये सेकेंड प्लेस वॉवल है, मतलब PEN, पेन वाला साउंड ये ए है, तो इसको हम लिखेंगे ऑन द लाइन। ये हमने बनाया बी और इसका वॉवल हम प्लेस करेंगे लाइट डॉट
सेकंड प्लेस, तो ये हमने लगाया, ये बन गया एब। अब इसके साथ हमें लिखना है नी। ये हमने लिखा नी। नी यानी कि इज़ वाला वॉवल है, थर्ड प्लेस वॉवल है, ये हमने लगाया थर्ड प्लेस वॉवल, ये बन गया एबनी। नेक्स्ट है इटली। इटली, इटली का साउंड है जैसे इज़, तो ये है थर्ड प्लेस वॉवल। थर्ड प्लेस वॉवल मतलब थ्रू द लाइन। टी के स्ट्रोक से पहले आ रहा है ई का साउंड, तो ये हमने टी को लिखा थ्रू द लाइन और हमने इज़ का वॉवल लगाया, ये बन गया इट। अब हमें लिखना है इटली। ट, टी के बाद भी अ का वॉवल आ रहा है, अ का वॉवल आ रहा है जो हमारा दैट वाला है, ये है फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो ये हमने लगाया ई डॉट, ये बन गया ई ट। अब हमें लिखना है ली। ली, ली का साउंड है कौन सा, ई, वी वाला, थर्ड प्लेस वॉवल है, तो ये बनेगा थ्रू द लाइन। ली को हमने बनाया थ्रू द लाइन और ये हमने वॉवल प्लेस किया, तो ये बन गया ई ट ली। नेक्स्ट वर्ड है अटैक। अ टै क, तो इसमें हमें बनाना है अ टै क। अ फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये हमने बनाया अबव द लाइन टी, ये लगाया हमने वॉवल अ। टै फर्स्ट प्लेस वॉवल, ये हमने लगाया फर्स्ट प्लेस वॉवल और ये क, अटैक, अटैक। नेक्स्ट है अश्योर। अश्योर, अश्योर, तो पहले ये बनाया हमने इश और ये लगाया हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल, ये बन गया अश और श्योर, अश्योर, अश्योर, श्योर, तो ये हमने लगाया सेकंड प्लेस वॉवल हैवी डैश और ये आ गया हमारा आर, अश्योर, अश्योर। नेक्स्ट है एले। एले, एले को हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस वॉवल है ये हमारा, ये हमने बनाया एल, पहले हमने लगाया फर्स्ट प्लेस वॉवल एले का लाइट डॉट और ले हैवी डॉट, ये बन गया एले। एक बार फिर से देखते हैं एबनी। ए, ये लगाया हमने वॉवल साउंड ए ब और ये नी, एबनी। ये है टी, ये लगाया हमने वॉवल साउंड ई, ई इट बन गया, ये ई टली हमें बनाना है, ये हमने लगाया अ, ई ट और ये लगाया ली, ई ट ली। नेक्स्ट है अटैक, ये हमने लिखा टी, ये लगाया अ टा ए क, अटैक। नेक्स्ट है अश्योर। अश्योर, ये हमने लगाया इश, ये अ शो र, अश्योर। एले, ये हमने बनाया ए ले, एले। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अकेडमी, अ कै ड मी। सबसे पहले इसमें स्ट्रोक्स देखेंगे हम कौन कौन से आ रहे हैं, क ड और एम। अ कै ड मी, तो हमें देखना है अकेडमी। अ फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये हम बनाएंगे पहले क, ये ड और ये मी, अकेडमी। इनके वॉवल्स प्लेस करेंगे अ कै और ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल ड और ये मी हमारा
थर्ड प्लेस वॉवल। अ, कै, ड, मी। अ क से पहले है तो ये हमने पहले लगाया। कै ये बाद में है वॉवल, इसलिए हमने इसे बाद में लगाया। ड ये वॉवल बाद में है, इसलिए बाद में लगाया। मी वॉवल साउंड बाद में है, इसीलिए हमने बाद में लगाया। आगे देखते हैं एरो। एरो, एरो में कौन सी साउंड आ रही है? ए रो। तो इसमें हम बनाएंगे, ये हमने बनाया आर, इसमें हम लगाएंगे वॉवल साउंड। फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो ये हमने लगाया फर्स्ट प्लेस वॉवल, दाट वाली साउंड ए, और ये हमने लगाया रो सेकंड प्लेस वॉवल, ये बन गया ए रो। नेक्स्ट है आगनी। आगनी, इसमें हम बनाएंगे गे एंड नी वाले स्ट्रोक्स। तो ये हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ए डाट वाली साउंड है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो इसको हम बनाएंगे अबव द लाइन। तो ये हमने बनाया गे। ए फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो ये हमने लगाया लाइट डॉट। ए ग, ग यानी मच वाली साउंड, म लाइट, लाइट डैश, तो ये हमने लगाया ए। कौन से प्लेस के वॉवल है? सेकंड प्लेस, तो ये हमने लगाया ए ग, और ये नी थर्ड प्लेस वॉवल, ये हमने लगाया एगनी, नी एगनी। नेक्स्ट है अफार। अफार, तो इसमें अफार अ दाट वाला साउंड है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, अबव द लाइन बनेगा। ये हमने बनाया एफ, और ये बनाया आर, अफार। ये बनाया अ फा, फा जैसे पा, तो अ फा र, अफार। नेक्स्ट है अनाटमी। इसमें हमें बनाना है एन, टी और एम, तो ये अनाटमी। अनाटमी फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो ये हमने बनाया एन, ये ट और ये मी। अब वॉवल लगाएंगे हम अनाटमी। सबसे पहले हमें फर्स्ट प्लेस वॉवल लगाना है अ ने। अब ने का वॉवल लगाया ये हमने डार्क वॉवल, डार्क डॉट, और ये ट मच वाली साउंड, लाइट डैश, अनाटमी, ये इज वाली साउंड, लाइट डॉट, तो ये बन गया अ ने ट मी। एक बार फिर से देखते हैं, ये अकेडमी, ये बनाया हमने अ कै डे और ये मी, अकेडमी। अ कै ड मी, अकेडमी। नेक्स्ट है एरो, तो ये बनाया हमने आर, और ये ए, और ये रो, एरो। एगनी, ये बनाया गे, और ये नी, और ये बनाया हमने ए एगनी, ग और ये नी, एगनी। अफार, अ फा र, अफार। ये अनाटमी, एन टी एंड एम, ये अ ने ट मी, अनाटमी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये वर्ड्स तो आप सबको समझ आ गए होंगे कि मैंने कैसे लिखे हैं, या वॉवल साउंड्स हमें कहाँ और कैसे लगानी होती है। एक बात पे अगर आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने जब ये वर्ड्स वॉवल्स लगाए थे,
तो मैंने हर एक स्ट्रोक पे अपना हाथ उठा के आपको समझाया है। जैसे मैंने एबनी अगर बनाया था तो मैंने आपको पहले बताया था बी बनाना है, फिर इसका हमें वॉवल लगाना है, फिर हमने बनाया एन का स्ट्रोक और फिर हमने लगाया एन का वॉवल साउंड। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, हमें ऐसे नहीं बनाना होता। ये मैंने सिर्फ आपको वॉवल साउंड्स की प्लेसिंग समझाने के लिए किया था। एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स हमने इस क्लास से पहले पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई 2 या 3 स्ट्रोक्स बनाते हैं तो हम अपना हाथ नहीं उठाते हैं। तो एक बार ये सारे वर्ड्स हम फिर से देखते हैं, ये वर्ड्स हमें कैसे बनाने हैं। बस ये जो मैंने आपको बताया था, ये आपको वॉवल प्लेस कैसे लगानी है, आपको वर्ड्स में वॉवल्स कैसे लगाने होते हैं, आपको वॉवल्स समझ आ जाए, वॉवल्स की साउंड क्लियर हो जाए कि कौन से स्ट्रोक से पहले और कौन से स्ट्रोक के बाद में हम लगाते हैं। इसीलिए मैंने ये आपको अलग अलग वॉवल साउंड्स करके बताया था। अब हम देखते हैं एबनी। एबनी के लिए हमने बनाया बी और ये एन का स्ट्रोक, ये हमने लगाया ए का वॉवल और ये हमने लगाया ई का वॉवल। नेक्स्ट है इटली। इटली के लिए हमने ई ट ली, ई का वॉवल, ट का वॉवल और ली का वॉवल, ये हमने लगाया इटली। लाइट डॉट टी, लाइट डॉट ट, एल, लाइट डॉट ई, ई ट ली। नेक्स्ट है अटैक। अटैक के लिए हमने बनाया टी और क, ये हमने लगाया अ का वॉवल फर्स्ट प्लेस, ट का वॉवल फर्स्ट प्लेस, अटैक। नेक्स्ट है अशोर। अशोर के लिए हमने ये बनाया इश और ये बनाया और, ये लगाया हमने अ का वॉवल फर्स्ट प्लेस, ये लगाया हमने शो, शो का वॉवल डार्क डैश। नेक्स्ट है एले। एले के लिए हमने बनाया फर्स्ट प्लेस वॉवल है, एल बनाया, अ का वॉवल लगाया, ले का वॉवल लगाया, डार्क डॉट। नेक्स्ट है अकेडमी। अकेडमी। अकेडमी के लिए हमने क बनाया, ड बनाया और ये मी, ये हमने अब वॉवल साउंड लगाएंगे अ, क, ड और मी। लाइट डॉट, लाइट डॉट, लाइट डॉट, लाइट डॉट, क्योंकि ये सारे वॉवल्स हमारे लाइट डॉट वाले हैं। नेक्स्ट है एरो। ये हमने बनाया आर, ये हमने वॉवल साउंड लगाया एरो का ए और ये रो का हेवी डैश, एरो। नेक्स्ट है एगनी। ये बनाया हमने गे, ये बनाया हमने नी, हमने वॉवल प्लेस किया ए, एगनी, ग और ये नी, एगनी। नेक्स्ट है अफार। अफार, ये हमने बनाया एफ, ये बनाया आर, ये लगाया वॉवल साउंड अ, ये लगाया वॉवल साउंड फा, डार्क डॉट, ये बन गया हमारा अफार। नेक्स्ट है अनाटमी। अनाटमी के लिए एन बनाया, ट बनाया और मी बनाया, वॉवल प्लेस करेंगे अ, न, ट और ये मी का वॉवल, ये हो गया अनाटमी। आई होप प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग वॉवल्स का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अब आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। इन वर्ड्स को आप अगेन जैसे पहले की तरह हर एक वर्ड को 5-5, 6-6 वर्ड पेजेस में लिखकर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप वो करिए, सो दैट आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
Please like, share and subscribe my channel for more updates.